जॉन मिल्टन की बड़ी एपिक पोइम पैराडाइज लोस्ट की एक फ्रेज़ है कि बेटर टू रेन इन द हेल देन सर्व इन हेवन। मतलब ये कि दोज़ख में हुकूमत करना मंजूर है बजाय इसके कि जन्नत के अंदर नौकरी की जाए। कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें तो पोइम के अंदर तो शैतान को रेफ़र किया गया कि उसने बेसिकली ये चीज़ अडॉप्ट की और उसने कहा ठीक है मैं जहन्नुम का बादशाह बन के रह लूँगा लेकिन मुझे जन्नत के अंदर किसी की बात नहीं माननी। लेकिन आम ज़िंदगी में, आम हमारी इंसानों वाली ज़िंदगी में अगर बात की जाए तो उन लोगों को रेफ़र करता है ये फ्रेज़ जो लोग सेल्फ़ डिटर्मिनेशन और ऑटोनॉमी या अपनी फ्रीडम को कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, और वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें थोड़ी मिल रही है, सैलरी कम मिल रही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह पर ऐसी पोजीशन है जहाँ पे अथॉरिटी है, उन्हें बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं देना पड़ता और उनके ऊपर तरह तरह के चेक्स नहीं लगाए जाते, तो वो उधर मूव कर जाते हैं। इसी तरह से अपनी सेल्फ इस्टीम को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान अक्सर ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि बज़ाहिर आपको किसी दूसरी ऑप्शन में ज़्यादा मटेरियल मिल रहा होता है या मॉनेटरी टर्म्स में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन आप उसको छोड़ देते हैं। आप कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इख्तियार चाहिए, मुझे इज़्ज़त चाहिए, मैं अपनी अना को जहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकूँ या सबसे बढ़कर अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचा सकूँ और अथॉरिटी मिले, इख्तियार मिले, तो आप उस तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए ये बोला जाता है कि बेटर टू रेन इन द हेल देन सर्व इन हेवन। अगर इसको दूसरे नज़रिए से थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी इसी विल के साथ आते हैं, जिसमें आप एक मुश्किल सोल्यूशन को ऑप्ट करते हैं सिर्फ अथॉरिटी के लिए। जैसे कि अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें पोइम में बात की गई है, तो आप देखें कि शैतान को वो जो अथॉरिटी उसने गेन की हेल में जाके, उसका नतीजा क्या निकलेगा। आने वाले वक्त में एक जो अच्छाई और बुराई के दरमियान एक इटर्नल स्ट्रगल है, उसमें उसने एविल का, उसने बुराई का साथ देना और बुराई के साथ खुद को नत्थी करना मंजूर किया। इसी तरह नेचर ऑफ टेम्पटेशन को या परसुइट ऑफ पावर को फॉलो करने का नतीजा क्या हो सकता है कि आप सिर्फ अथॉरिटी चाहते हैं, इख्तियार चाहते हैं, तो आप किसी ऐसी जगह पर जाके बैठ जाते हैं, आपको इख्तियार भी मिल जाता है, अथॉरिटी भी मिल जाता है, लेकिन उस अथॉरिटी के साथ और उस इख्तियार के साथ कुछ और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं कि जिनके मनफी नताइज आपको बहरहाल किसी न किसी वक्त में फ़ेस करना पड़ेंगे। तो इस मुहावरे के हवाले से दोनों चीज़ों को ज़हन में रखिएगा जब भी इस तरह की कोई बात, आपके कोई डिसीजन आपके सामने आ जाए, तो बेहतर यही है कि आप अथॉरिटी की तरफ ही सिर्फ ना भागें। कहीं कहीं किसी जगह पर अगर आपको थोड़ी सी हम्बल नेचर का मुजाहिरा करना पड़े तो वो भी अच्छी चीज़ है।